नमस्ते और राम राम, क्योंकि इस पॉडकास्ट एपिसोड के लिए हम पहुंचे हैं अयोध्या नगरी में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम जोरों शोरों से चल रहा है और इस मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जाएगा। तो हमें लगा कि जब चारों ओर राम मंदिर की ही गूंज है, तो क्यों ना इस एपिसोड के लिए चले अयोध्या और बात करें एक ऐसे व्यक्ति विशेष से जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष योगदान रहा है पूरे राम मंदिर के आंदोलन में। वो हैं श्री चंपत राय जी। श्री चंपत राय जी वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, या जिसे हम श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम से जानते हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं चंपत राय जी से। हम बहुत ही आभारी हैं श्री चंपत राय जी के कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, आपके बारे में जो भी जानता है, जिसने भी सुना है, जो भी आपके संपर्क में आया है, सब ये जानते हैं कि आपने राम मंदिर के आंदोलन के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन इसमें हमारे साथ जो पॉडकास्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जुड़ रहे हैं, युवा भी जुड़ रहे हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए अगर आप हमें बताना चाहेंगे कि आप कब से और किस समय से जो है राम मंदिर आंदोलन के लिए कार्यरत हैं, कब से जुड़े हैं इस चीज़ से? जुलाई 1986 से। 1986 से आप यहाँ पर जब जुड़े, तो उसके बारे में उस टाइम पीरियड के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा संघर्ष रहा है, बहुत लंबी लड़ाई रही है। तो आप उस समय के बारे में हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगे? अयोध्या में राम जन्मभूमि को प्राप्त करने का ये अभियान, आंदोलन, लड़ाई, प्रयास, ये तो 1528 से कभी बंद नहीं हुआ, सदैव चल रहा है। वो केवल लोकलाइज्ड था, अयोध्या तक सीमित था, और वो कोई शब्दों की लड़ाई नहीं थी, अखबारों की भी नहीं थी, तो तलवारों की थी। आज के आप सब तरुणों को पढ़ना चाहिए 1528 में किसका राज्य था। 1528 के बाद अयोध्या में, हिंदुस्तान में किन किन शक्तियों का राज्य रहा। वो उदार थे या अन्यायी थे, दुष्ट थे, अत्याचारी राजा थे। भारतवर्ष में अंग्रेज भी आ गए राज्य करने के लिए। कब आए, कौन थे, वो कैसे थे, इसका भी अध्ययन आज के तरुणों को करना चाहिए। बिना अध्ययन किए कुछ नहीं होता। अध्ययन नहीं करोगे तो तर्क और कुतर्क में फंसे रहोगे, भ्रांतियों में झूलते रहोगे। पढ़ो, गहराई से पढ़ो। अंग्रेज कौन थे? तो जिन्होंने अमृतसर में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, उनका भी राज अयोध्या में रहा। 1528 से लेकर अंग्रेजों से हिंदुस्तान की गुलामी से मुक्ति 1947 तक, यहाँ के इस लड़ाई को, संघर्ष को कोई बंद नहीं कर पाया, कोई शांत भी नहीं कर पाया। मैं कहता हूं 75 बार लड़ाई हुई। मेरे कहने को बिल्कुल मत मानो, पढ़ो। इस कालखंड में अयोध्या में कौन कौन घूमने आया? तो एक फ्रेंच यात्री, ट्रेवलर, पादरी, ईसाई पादरी, कभी 1740 में आया, 45 साल हिंदुस्तान घूमता रहा, वापस घर जा ही नहीं सका। अयोध्या में ही, भारत में ही उसका शरीर शांत हो गया। उसके दोस्तों ने उसकी डायरियों का फ्रेंच में अनुवाद कराया, बर्लिन में प्रकाशित हुई हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। उस टाइफन थैलर की भारत का इतिहास, भूगोल,
ये किताब इंटरनेट पर पाई जाती है, 1786 में छपी है। अयोध्या चैप्टर है, अयोध्या भ्रमण का वर्णन है, पढ़ो। 1786 में तो अंग्रेज थे। यहाँ की जनता राम जन्मभूमि के बारे में क्या सोचती थी, क्या व्यवहार करती थी, उसमें लिखा है। 1885 अयोध्या में अंग्रेज शासन करता था। एक एप्लीकेशन पर अंग्रेज अधिकारी का जजमेंट है, उसको भी पढ़ो। उसमें लिखा है यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण क्या है और ये की क्या है, पढ़ो। और इस प्रकार ये लड़ाई देश की आजादी तक चलती रही। क्यों शांत नहीं हुई, इसके बारे में मनन करो। 450 साल तक कोई लड़ाई क्यों चल रही है? अयोध्या तो मंदिरों की नगरी है, 3000 मंदिर हैं, सब राम जी के हैं। फिर एक छोटे से भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए लड़ाई क्यों चल रही है? इस पर स्वयं सोचो, स्वयं मनन करो, रिसर्च करो। दूसरों का पढ़कर मत करो, आत्मचिंतन करो। एक विदेशी हमारे आराध्य का मंदिर गिरा दे, मंदिर भगवान का घर है, ये किसी देश का, किसी समाज का अपमान है कि नहीं है? तुम्हारे घरों में, मैं श्रोताओं को सीधे सीधे इंगित कर रहा हूं, तुम्हारे घरों में रात को कोई आए, तुम्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दे, कब्जा कर ले, बताओ क्या करोगे? तुम कहीं घूमने टहलने मौज मस्ती करने ताला लगा कर जाओ और तुम्हारे घर का ताला तोड़कर कब्जा कर ले, बताओ तुम क्या करोगे? आज के इस कलयुग में मेरे खेत की मेड़ तोड़ दी, तुम्हारे घर की नाली मेरे आंगन में घुस गई, तुम्हारे घर की खिड़की मेरे आंगन में खुलती है, इस पर मुकदमेबाजी, गोली चलती है कि नहीं चलती? एक ही पिता की 2 संतानें, घर के बंटवारों में झगड़े होते हैं कि नहीं होते? क्यों होते हैं? सोचो। ये अधिकारवाद है। अदालतों में पता करो संपत्ति के बंटवारों के कितने मुकदमे पेंडिंग हैं। क्यों है? कारगिल की चोटी, जहां केवल बर्फ है, उसकी रक्षा के लिए हिंदुस्तान के कितने सपूतों ने अपना जीवन दे दिया। क्यों? वहां क्या गन्ने की खेती होती थी? 1962 चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया, भारत की संसद में रेजोल्यूशन पास हुआ। 1962 के प्रस्ताव को क्रियान्वयन करने वाली पीढ़ी सपूतों की पीढ़ी मानी जाएगी। आपको अपने घर की लड़ाई, अपने घर का मान अपमान अच्छा लगता है, आप देश को अपना मानेंगे तो आपको देश का अपमान भी अपना अपमान लगेगा। तो जिनको देश का अपमान, समाज का अपमान, आराध्य का अपमान, अपना अपमान लगा, उन्होंने 500 साल लड़ाई लड़ी, अंततः उस स्थान पर कब्जा कर लिया। तो ये राम जन्मभूमि का मंदिर हिंदुस्तान के सम्मान का मंदिर, हिंदुस्तान के गौरव की वृद्धि का मंदिर है। 15 अगस्त 1947 को अगर हमने एक राजनीतिक दास्ता से मुक्ति ली है, तो राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण एक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति है। ये वैसी है जैसी 1950-52 में सरदार पटेल जी के कारण सोमनाथ में हुई। अरे 3000 मंदिर तोड़े गए, 3000 मंदिरों का रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी, सोमनाथ इस समाज के प्राणों में बसे। तो ये लड़ाई हिंदुस्तान के सम्मान की लड़ाई। इसमें 2 प्रश्न है आपसे, और आपने एकदम सही बोला कि पढ़े और पढ़कर अध्ययन करके ही इन चीज़ों को समझे। एक प्रश्न, क्योंकि ये युवाओं के लिए भी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे युवा हिस्ट्री, इतिहास अपना अच्छे से ना जानते हैं ना पढ़ते हैं, लेकिन आजकल पॉडकास्ट भी एक माध्यम बना है जिससे कि सही इतिहास, सही हिस्ट्री, सही फैक्ट्स, तथ्य हम युवाओं के सामने लेकर आए।
इसमें 2-3 आपसे प्रश्न थे और अगर आप इनसे कुछ हमें साझा करा सके। एक ये कि राम जन्मभूमि का सबसे पुराना उल्लेख अगर हम किसी स्क्रिप्चर में ढूंढें तो वो सबसे पुराना उल्लेख अगर हम उसको क्रोनोलॉजिकली डेट करने की कोशिश करें तो वो कहाँ से मिलता है? सबसे पुराना क्या है मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन राम जन्मभूमि का स्थान वहां से 6 दिसंबर 1992 को एक शिलालेख मिला है, वो 1154 AD का है। और राम तो अनादि है, त्रेता युग से हैं, हृदयों में बसे हैं। फिर मैं कहूंगा मेरे से क्यों पूछते हो सबसे पुराना, तुम क्यों नहीं खोजते? तुम क्या करना चाहते हो? बिना मेहनत के रोटी खाना चाहते हो? बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है संसार में। आज की पीढ़ी, अगर नौजवान आपके श्रोता हैं, उनको मेहनत करके पढ़ना चाहिए, खोजना चाहिए खुद पुरातन क्या है। मैंने 1154 AD बता दिया है, मैंने 1786 बता दिया है, मैंने 1885 बता दिया है। 1154 से पीछे कितना है खोजो। इसमें आपने फॉरेन ट्रैवलर्स के भी अकाउंट्स की बात करी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा केस चला। इसमें आपका बहुत बड़ा कार्य, सारे जितने हिस्टोरिकल ऐतिहासिक तथ्य हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनके पीछे क्या पूरा काम गया, उनको एकत्रित करना, उनको ट्रांसलेट करना, वो कितना बड़ा कार्य था? अरे सब वकीलों ने किया। वकील खोजते रहे, बताते रहे, हर चीज उपलब्ध है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आर्काइव्स में न रखी हो, सब मिल गई। 1786 की किताब इंटरनेट पर मिल गई, दिल्ली के लोधी रोड के फ्रेंच लाइब्रेरी में मिल गई सब। जिन खोजा तिन पाइया, खोजोगे ही नहीं, घर में बैठे रहोगे चाट पकौड़ी खाते हुए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तर्क वितर्क करते रहो, खोजो। तो जैसे कि आपने देखा, हमने श्री चंपत राय जी से बात शुरू करी ही थी कि उन्होंने पॉडकास्ट देखने वाले युवाओं को एक होमवर्क करने को कहा। उन्होंने कहा पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। राम मंदिर पर कोई भी तर्क वितर्क करने से पहले राम मंदिर के प्रॉपर फैक्ट बेस्ड हिस्ट्री को पढ़ो। तो हमने सोचा हम भी वही करते हैं। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक छोटी सी झलकी देखते हैं राम मंदिर की लंबी कहानी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, फैक्ट्स के बारे में और एविडेंस के बारे में। तो ये रही छोटी सी राम मंदिर की लंबी कहानी। Of history, the story of Ram Mandir has been one of faith, commitment, and unwavering devotion that has spanned centuries. So let's journey back in time to uncover the remarkable timeline of events that are leading to the construction of the iconic Ram Mandir in Ayodhya. तुझ में ही तो है भक्ति मेरी रामा, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा. It all begins with ancient religious texts like Valmiki's Ramayana and Skand Puran dating back to thousands of years, suggesting that Ayodhya is the sacred birthplace of Sri Ram, setting the stage for a timeless faith. Going back to 1528, when Mir Baqi vandalized the Ram temple, erecting the Babari disputed structure under the patronage of Mughal Emperor Babur. This marks the beginning of a struggle that would endure for almost half a millennia to reclaim the divine place to its rightful glory. Talking about accounts of foreign travelers, in 1611, English traveler William Finch records that there was a fort in Ayodhya which Hindus believed that Sri Ram was born in. Notably, he makes no mention of a mosque, thus sparking intrigue. This is substantiated by accounts of another traveler, Joseph Typhon Thaler, who documents in a travelogue in his visit to Ayodhya between the year 1766 and 1771,
His writings claim that either Aurangzeb or Babur had demolished the Ramkot fortress, the revered birthplace of Sri Ram for Hindus. According to Typhon Thaler's account, the temple was demolished and replaced by a mosque. Meanwhile, Hindus continued to offer prayers at a mud platform, deepening the controversy. In the British period, an FIR is filed in 1858 against a group of Nihang Sikhs who, while chanting slogans of Guru Gobind Singh, had entered and written Ram 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 all over the walls of the Babri disputed structure. Fearing communal backlash, British erected a fence between the inner side, which had the disputed structure which Hindus believed to be the original birthplace of Ramlala, and the outer courtyard or Chabutra, where Hindu devotees were allowed. In 1885, what may be considered as the first plea in Ayodhya land dispute case, Mahant Raghubir Das sought permission from the local Faizabad district court to build a canopy or temple for Hindus to pray in the Chabutra courtyard. His plea, however, was rejected. In post-independent India, the night of December 22, 1949 witnessed an extraordinary event: the sudden appearance of Ramlala's murtis inside the disputed structure. Hindus who had been continuously praying at the site since time immemorial, including since 1528 when the Babri disputed structure was erected, now had a deity to pray to. Though this led to the then government declaring Ram Janmabhoomi as a contested area and locking its entrance. 1950 saw two suits filed by Gopal Viharad and Paramhans Ramchandra Das seeking permission to conduct Hindu puja to Ramlala. Meanwhile, in 1961, the UP Sunni Waqf Board filed a suit asserting their claim to the Babri disputed structure. The year 1977 marks a turning point when the Archaeological Survey of India conducted excavations providing hard evidence of a temple's existence beneath the disputed structure. This was further confirmed with later excavations in the year 2003 that revealed pillars with Hindu carvings, terracotta Hindu figurines, and innumerable specimens of a broken Hindu temple. In 1984, the Ram Janmabhoomi movement began, led by the Vishwa Hindu Parishad and with major contributions by Rashtriya Swayamsevak Sangh and leaders from the Bharatiya Janata Party. 2 years later, in 1986, the inner gate of the Babri disputed structure was opened after legal intervention, allowing Hindu puja and darshan. L.K. Advani in 1990 led the famous Ram Rath Yatra across the country, whose chief architect and organizer was a young Karyakarta called Narendra Modi. On December 6, 1992, the Babri disputed structure was demolished by Karsevaks, triggering a seismic shift in the dispute. In 1993, the state took a significant step as the Narasimha Rao government issued an ordinance acquiring the disputed site and adjoining areas. The legal saga took a historic turn in 2010 when the Allahabad High Court ruled in favor of Hindus but gave a peculiar judgment by dividing the site into three parts, granting equal share to Nirmohi Akhada, Sunni Waqf Board and Ramlala, the deity. Finally, in a momentous decision on November 9, 2019, the Supreme Court of India paved the way for construction of Ram Mandir. The judges relied on a multitude of sources, including ancient texts, witness accounts, and reports by Archaeological Survey of India. The five-judge bench unanimously ruled in favor of the Hindu side, corrected the High Court judgment, and gave the entire land to Hindus for constructing the temple. Narendra Modi, who's been the Prime Minister of the country since the year 2014, historically facilitated a logical conclusion of the legal battle. As per the directive of the Supreme Court, a trust was formed in February 2020 to oversee the development of the temple called Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Nyas. Thereafter, the foundation stone for Ram Mandir in Ayodhya was laid by Prime Minister Modi in August 2020. And finally, on 22nd January 2024, the Pran Pratishtha of Ram Temple shall be initiated in the presence of Prime Minister Modi, Shri Mohan Bhagwat Ji and Shri Yogi Adityanath Ji, in the presence of many seers, saints and Shraddhalus from India and around the world. So, as you saw, the fight for Ram Mandir is a saga of deep-rooted beliefs, legal battles and historical investigation. It's a story that spans over 500 years, revealing the enduring power of faith
in shaping our history. मुझे शायद याद आता है 2004 या 5 की बात है या 7 की होगी। दिल्ली का लोधी रोड फ्रेंच लाइब्रेरी पहुंच गए, उनको बताया, उनको एक किताब का फ्रंट पेज दिखाया, उन्होंने कहा ये तो इंटरनेट पर है। हो गया, जैसे हमने किया वैसे तुम भी करो। अगर सन 80-90 के दशक की बात करें, इसमें आप हमको कुछ बताना चाहेंगे कि विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राजनीति से ऊपर उठ के भी भाजपा कैसे कैसे कार्यकर्ताओं ने, उनका क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है? क्योंकि अभी जो भी सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा आसान है समझना, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, आज यहाँ मंदिर बन रहा है। लेकिन अगर आप हमको थोड़ा सा भी एक प्रेरणा के ही स्वरूप जो है बता पाएं कि उस समय कैसे जो है मंदिर आंदोलन पर किस तरह से पूरे देश को जोड़ करके इस चीज़ के लिए आगे बढ़े, और इसमें किन किन कैसे कंट्रीब्यूशन सबका रहा। हर आदमी किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक संस्था से जुड़ा ही है। जो केवल अपने घर तक सीमित हैं उनके बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं। तो भाजपा की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और विश्व हिंदू परिषद की बात मत करो, उस समाज के व्यक्ति की बात करो जिसके हृदय में इस मिट्टी के प्रति प्यार है, जिसके हृदय में स्वातंत्र, स्वाधीनता, स्वाभिमान, इन शब्दों का कोई महत्व है। ऐसे सब लोग इसमें जुड़ते चले गए। अब ये एक संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका कार्य देश में सर्वाधिक है और ये एक ऐसी संस्था है जो 100 साल से काम कर रही है, सामाजिक जीवन पर काम करती है, एक एक मनुष्य के पास घर जाकर संपर्क करके देश के काम में लगाती। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें 100 साल में कोई विभाजन ही नहीं हुआ और इस 100 साल में जितने दल बने सब में क्रैक्स आए हैं। राजनीतिक दलों में तो और ज्यादा आए, सामाजिक संस्थाओं में भी क्रैक्स आए हैं। अभी मेरी जानकारी में तो 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसमें कोई क्रैक नहीं है। तो उन लोगों ने इस राम जन्मभूमि का विचार, सम्मान और स्वाभिमान का विचार अयोध्या के साथ साथ हिंदुस्तान के 3-4 लाख गांव में पहुंचाया। अगर एक गांव में तो 100 लोगों तक भी पहुंच गया तो करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। अब उन करोड़ों लोगों में अगर 1-2% लोगों के हृदय में अग्नि जग गई, अग्नि है, केवल उस पर धूल जमी रहती है, राख जमी रहती है, उस राख को हटा दिया तो देश में परिवर्तन, उतना ही योगदान है सबका। वो एक नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक भक्त के रूप में, देशभक्त के रूप में है, पार्टी के रूप में नहीं है। पार्टी से तो कोई ना कोई जुड़ा ही है कहीं। एक ये प्रश्न है, ये स्क्रिप्ट में तो नहीं है मेरी, लेकिन एक आपसे प्रश्न है। इतने तथ्य हैं और ये तो अब एक वेस्टर्न तरीका हो गया कि आप साइंटिफिक एविडेंस, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये सब है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को देश के पता है कि राम अयोध्या में जन्मे, रामलला यहाँ पैदा हुए। लेकिन तब भी इस, और 1947 में हम सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट भी हो गए, रिपब्लिक भी बन गई, इतना समय कैसे लग गया? तब भी क्या इतने स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स या काउंटर नैरेटिव्स थे एनवायरनमेंट में? क्या वो सब आप उसको पॉलिटिक्स को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि इतना टाइम लग गया एक ऐसी चीज़ को जो है स्थापित करने के लिए? आज मंदिर 2024-22 जनवरी को उसका उद्घाटन होगा। इतना टाइम आपको क्यों लगता है कि स्वतंत्र, क्या हम जो स्वतंत्र असली रूप में नहीं हुए थे कि इतना टाइम लग गया? इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना पड़ा,
उच्च न्यायालय को बताना पड़ा, तब लोग जा कर के माने। दूसरे को दोष देने का कोई फायदा नहीं। आत्मचिंतन। हमारा समाज बहुत जल्दी नींद आ जाती है उसे, बहुत जल्दी सो जाता है। समाज की उपमा हमारे यहाँ शेर से है, लेकिन ऐसा शेर है बहुत जल्दी नींद आ जाती है इसे। जब भूख लगती है तभी जगता है। तो समाज को हमने ऐसा अनुभव किया है कि समाज अभी आत्मविस्मृत। तो इसे आत्मविस्मृति से बाहर निकालना, आत्मविस्मृति से जितना जितना बाहर निकलता चला गया उतना काम होता चला गया। कुंभकर्ण 6 महीने जगता था, 6 महीने सोता था। उसको जगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता था रावण को। तो समाज सो जाता है। जब इसका फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने आदेश किया श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जो पूरा तीर्थ क्षेत्र न्यास बना, इसके और इसको भारत सरकार ने भी पूरा इसको प्रबंधित किया, इसमें सब मेंबर्स बनाए और इसको भी बड़ा ही निष्पक्ष रूप से जो है रिसीव किया गया। इतनी गर्मा गर्मी इस मुद्दे को लेने के होने के बावजूद भी ट्रस्ट का पूरा काम बड़ी अच्छे से, बड़े ही फेयर अनबायस तरीके से अच्छे से चल रहा है। इस पे कोई ज़्यादा पॉलिटिक्स भी नहीं हुई। तो आप इसमें भारत सरकार का आपने क्या रोल देखा, और फिर ट्रस्ट का कैसे, इस न्यास का कैसे काम चल रहा है, इसने कैसे जो है मंदिर के निर्माण में जो है कार्यरत है? भारत का रोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल रहा है ट्रस्ट के फॉर्मेशन। तो उन्होंने पहले ही विचार कर लिया कि ट्रस्ट ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि ट्रस्ट बनाइए, उसका पालन किया गया। 3 महीने बनाइए, 3 महीने में बना। तो गवर्नमेंट की नीयत इस मंदिर को हड़पने की नहीं थी। यही एक अच्छा, बहुत अच्छा सोच और संकल्प, विचार था। इसलिए उन्होंने इसको ऑटोनोमस बनाया। दूसरा, ये ट्रस्ट किसी आदमी और परिवार का नहीं है, इसलिए उन्होंने संपूर्ण भारत के हर कोने के व्यक्ति को इसमें रखा। इसमें दक्षिण का कर्नाटक का है, पश्चिम से महाराष्ट्र के पूना का व्यक्ति है, उत्तर भारत में एक प्रयाग का है, एक हरिद्वार का है, अयोध्या के हैं, उसमें एक पिछड़े समाज का व्यक्ति है, पटना का। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लोग जोड़े, अर्थात ये देश का है। तो ये दृष्टि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मैं समझता हूं उन्होंने कभी ट्रस्ट के फंक्शन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है स्वतंत्र भारत। और ट्रस्ट की भूमिका क्या है? तो समाज में भरोसा देना है कि जो धन समाज देगा उसका सदुपयोग होगा। समाज का भरोसा हुआ है। निर्माण कार्य तो इंजीनियरिंग ग्रुप करेगा। तो हमने देश की उत्तम से उत्तम संस्था को निर्माण काम सौंपा है, लार्सन टूब्रो। और दूसरी देश की ख्याति नाम संस्था टाटा, वो उसका एक तरह से सुपरवाइजर है, सलाहकार है, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है। और देश के 4 इंजीनियर ऐसे हैं जो वॉलंटरली काम कर रहे हैं 3 साल से, इक्वली इंटेलिजेंट है। अच्छे से अच्छे लोग जुड़े, पारदर्शिता बनी रहे, निष्पक्षता बनी रहे, कोई भी निर्णय राग द्वेष के आधार पर ना हो। हमारा इतना ही विचार सोचना रहा है, उसका यथाशक्ति हम पालन करते हैं। आपने बड़ी अच्छी ये बात करी पारदर्शिता की, और स्पेशली जब इसमें देश भर से इसमें जो है लोगों ने चंदा दिया है, तो उसके मॉडल पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि कोई 1-2 उद्योगपति ने जो है किसी दिन डिसाइड करके इसमें कोई नहीं फंडिंग दे दी, लेकिन इसमें सोच ये रही कि देश के छोटा बड़ा जो भी आदमी अपने मन से श्रद्धा से यहाँ पर दे रहा है। तो इसका मॉडल जो है कैसे इसको सोचा गया, और इसका एक भी एक्सपीरियंस अगर आप साझा करें कि देश के किस किस कोने से जो है
मंदिर के लिए जो है लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, किन किन राज्यों से जो है कि लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, वो कैसा वो कैसी पिक्चर निकल के आई? देखो, एक शब्द चलता है दान। हमारा विचार ये बना कि ये हमारे लिए तो दान है ही नहीं कुछ। घर तो मंदिर को भगवान का बन रहा है, तो भगवान को क्या दोगे तुम? तुम्हारे पास जो कुछ है वो तो भगवान का ये दिया हुआ है। जिस दिन वो नाराज हो जाएगा तुम्हारा तो छीन लिया जाएगा। तो इसलिए दान किसी का नहीं चाहिए। आज लोग दान देते हैं तो कहते मेरा नाम लिख दो, लोकेशणा। तो पहले दिन से विचार रहा किसी का नाम नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, छोटे से छोटे आदमी का छोटी से छोटी राशि लेंगे। समर्पण, ऐच्छिक समर्पण, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो आप कहीं मंदिर में जाते हो, ऑफरिंग करते हो, तो नाम की इच्छा कहाँ रहती है? रात के अंधेरे में तिरुपति में जाकर डालते हैं हुंडी में, नाम कहाँ है? हमारी इच्छा यही थी। हमारे यहाँ एक उत्तर भारत में भजन है, आरती है, ओम जय जगदीश हरे। उसमें एक लाइन आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये किसको दे रहा है? तेरा तुझको अर्पण, यानी किसको अर्पण? तो ये इस स्पिरिट को जगाया गया। ये स्पिरिट है, ये याद दिलाया गया। और 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, और फिर बड़ी से बड़ी राशि तक। हिंदुस्तान के कम से कम 10 करोड़ लोगों ने धन दिया। गली मोहल्ले गांव, कम से कम 5 लाख गली मोहल्ले और गांव से सब पैसा आया है। 10 रुपए कौन देता है आज? सबसे कम आय वाला व्यक्ति। भिक्षा मांगकर इकट्ठा करने वाले लोगों ने भी दिया है। ऐसे ऐसे उदाहरण आए हैं जो कभी भविष्य में बताए जाएंगे। एक और सवाल, मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में, उसके बारे में अगर हम जानना चाहें कि इसका जो आर्किटेक्चरल मॉडल है उसमें क्या कृतियाँ, क्या मोटिव्स, कहाँ से उसकी इंस्पिरेशन है, वो उसका कैसे क्या विजन है आर्किटेक्चरल मॉडल का, ये बताइए। हिंदुस्तान का अहमदाबाद शहर, चंद्रकांत भाई सोमपुरा, वो इस मंदिर के वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट। उनकी 13-14 पीढ़ियां केवल मंदिर निर्माण का काम करती हैं। उनकी वंश परंपरा है। उन जैसी वंश परंपरा का दूसरा आदमी मैंने ना सुना ना देखा। अगर कोई कहता हो कि हमारी भी इतनी पुरानी है तो मैं जरूर उसको प्रणाम करना चाहूंगा। सोमनाथ मंदिर की ड्राइंग उसी परिवार ने बनाई। अहमदाबाद का अक्षरधाम उसी परिवार की कृति है। अंबाजी का मंदिर उसी परिवार की कृति है। वो परिवार पत्थरों के मंदिर निर्माण की शैली के जानने वाला अकेला परिवार है। पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने इसकी ड्राइंग तैयार की है। अनेक लोग देश में भविष्य में आएंगे, हमने बनाया है। आदत होती है मनुष्यों, किसी से सलाह भी लेनी जाए तो वो कह देता है इसमें मेरी सलाह ली गई तब ये बना है। ऐसे लोगों को ही प्रणाम करते हैं। ये उनकी कला है। सारी ड्राइंग उनकी है। मंदिर को भूकंप के धक्के प्रभावित न कर पाए, इसलिए भारत सरकार की संस्था केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, उत्तराखंड, उन्होंने इसका अध्ययन किया। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आईआईटी मद्रास का है। इसकी फाउंडेशन कैसी बने, इसके लिए आईआईटी दिल्ली के रिटायर्ड डायरेक्टर प्रोफेसर वीएस राजू, आईआईटी गुवाहाटी के सेवानिवृत्त डायरेक्टर, उस समय वर्किंग थे, आज वो सेवानिवृत्त है, प्रोफेसर सीतारामन या प्रोफेसर सीताराम,
एनआईटी सूरत के तत्कालीन डायरेक्टर गांधी, आईआईटी चेन्नई के मनुसंथानम, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर्स, सीबीआई रुड़की के डायरेक्टर गोपाल कृष्णन और सबसे अंत में नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक एनजीआरआई हैदराबाद, इन सब के संयुक्त पुरुषार्थ और परिश्रम का ये परिणाम है, इसकी फाउंडेशन। वारंगल के एक रिटायर्ड प्रोफेसर, उस समय आयु 80 साल से ज्यादा थी, पांडुरंगा राव, उन्होंने अखबार में कहीं सुन लिया कैसी ड्राइंग बन रही है नींव की, वो विचलित हो गए। उन्होंने सीधे तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी, ये क्या हो रहा है? अभी तो मात्र अखबार की चर्चा थी, प्रधानमंत्री तक चिट्ठियां पहुंच गई, सबको उन्हें सुनना पड़ा। सुनने वालों ने, कुछ लोगों ने उन 80 साल के बूढ़ों की मजाक भी बनाई। हर जवान अपने बूढ़े की मजाक बनाकर अपने को योग्य सिद्ध करना चाहता है, लेकिन अगर कोई समझदार जवान होगा तो बाद में सोचता है मेरी से गलती हो गई। मैं समझता हूं जिन लोगों ने मजाक बनाई उन्होंने जरूर अपनी गलती स्वीकार की होगी। आत्मचिंतन, अंततः प्रारंभिक विचार को त्यागना पड़ा। प्रोफेसर सीताराम, उनका चिंतन, और पांडुरंगा राव, इनका चिंतन एक जैसा निकला, तो इसकी फाउंडेशन बनी। और इसलिए संपूर्ण भारत का जो टैलेंट है उसके ज्वाइंट एफर्ट्स का परिणाम। सरयू नदी के किनारे है मंदिर, अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी का कटान हो सकता है, उसको रोकने के लिए इंजीनियरिंग काम आया। बहुत गहराई तक बहुत चौड़ा बॉटम वाला रिटेनिंग वॉल डाला गया, ये सब इंजीनियरिंग है। निर्माण करते समय ये विचार हुआ है ये स्ट्रक्चर कितने दिन में खत्म हो जाएगा। कोई भी भवन जिसमें आयरन लोहा पड़ा है वो 100 साल से अधिक नहीं होता, और कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसमें लोहा नहीं है, केवल कंक्रीट है, वो 150 साल में खत्म हो जाती है। इसलिए मंदिर में लोहे का उपयोग नहीं है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम केवल पत्थर है। और जमीन के ऊपर कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट भी नहीं है, क्योंकि 150 साल में खत्म हो जाएगी। पत्थर 1000 साल में बरकरार रहेगा, बना रहेगा। तो इतना हैवी वेट अपने ऊपर लेने के लिए नीचे भी आर्टिफिशियल रॉक डाली गई है। 12 मीटर मोटी जमीन के अंदर आर्टिफिशियल रॉक, चट्टान, ताकि वो उस लोड को सहन कर सके। जमीन के संपर्क में रहेगा पत्थर तो जमीन की नमी सोखेगा, वर्षा होगी तो वर्षा का पानी पिएगा नीचे से, तो नमी ऊपर जाएगी, तो नमी चढ़ेगी तो रचना को खराब करेगी। इसलिए नमी नहीं पीना चाहिए। इसके लिए जमीन के नीचे सामान्य पत्थर नहीं, ग्रेनाइट है, 21 फीट ऊंचा ग्रेनाइट है। और ये ग्रेनाइट भी कहीं है, ऐसा नहीं ये पास पड़ोस का ग्रेनाइट नहीं है। पत्थर के जानकारों ने बताया कि कर्नाटक और तेलंगाना का ग्रेनाइट अच्छा होता है, ज्यादा स्ट्रांग है, हार्ड है, एब्जॉर्प्शन न्यूनतम है या 0 है, उसको लिया गया। तो सब बहुत बड़ा इंजीनियरिंग ब्रेन, लार्सन टुब्रो, टाटा, हमारे इंजीनियर और ये तमाम प्रकार के इंजीनियरों का डिस्कशन का अच्छा मक्खन निकल कर आया, तब ये बन रहा है। मक्खन बिना मंथन के नहीं निकलता है। दूध रखे रखे तो दूध खराब हो जाएगा, मथोगे तो मक्खन निकलेगा। तो अगर ये अच्छा हो रहा है तो इट इज ड्यू टू डेलिब्रेशंस, उसके आधार पर काम हुआ है। धन्यवाद, आपने पूरी डिटेल में इसका पूरा वर्णन किया और पूरा साइंटिफिकली, जियोलॉजिकली भी जो भी आपने पूरा बताया, सारे कंसिडरेशंस लेकर के मंदिर की रचना चल रही है। तो 22 जनवरी की अभी यहाँ पर क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि हम लोग अयोध्या में, टीम ने मुझे बताया कि खूब
तैयारी, खूब कंस्ट्रक्शन, खूब सफाई भी चल रही है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी आएंगे 22 जनवरी को, तो उसके लिए क्या तैयारी अयोध्या नगरी कर रही है? भाई इंजीनियरिंग ग्रुप अपना काम कर रहा है। जहाँ प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा उसके चारों ओर मैदान की सफाई, उसको समतल करना, वहाँ कुर्सी लगेंगी, वहाँ निमंत्रित जन बैठेंगे। उसमें तो मेरी कोई भूमिका नहीं, कुर्सी तो लगाने वाले लगाएंगे। लेकिन जनवरी में सर्दी बहुत होती है और ये कल्पना नहीं हो रही है कि ये समाज का जो उमंग और उत्साह है ये किस रूप में निकल कर आएगा। 1 लाख आदमी आएंगे कि 10 लाख आएंगे हमें नहीं मालूम। तो हमारी चिंता यह है कि ये रात को रहेंगे कहाँ, इन्हें रोटी कौन खिलाएगा। कम से कम 25,000 लोग रात को शीत से बचाए जा सकें। दावत तो नहीं, मालपुआ लड्डू खीर पकौड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ 4 रोटी जरूर मिल जाए उसे, भूख से परेशान ना हो। इतनी तैयारी हम कर रहे हैं। शेष हम समाज को ये सूचित करेंगे, कर रहे हैं, 22 जनवरी के बाद अयोध्या आइए, आराम से आइए, ट्रेन से आइए, टिकट लेकर आइए। आप बड़ी भीड़ में आ रहे हैं तो रेल का दुरुपयोग मत करिए। सरकार भी सोच रही है कि देश आएगा तो देश को सुविधा दे, तरह तरह से ट्रेन चलाएंगे। तो निवेदन यह है, टिकट लेकर आइए। एकदम 22 जनवरी को आने का दबाव मत बनाओ। यहां आकर देखने को नहीं मिलेगा, आपको बहुत अच्छा मिलेगा अपने घरों में टेलीविजन पर देखने। हम एक बात और भी चाहते, आनंद अगर देखना है तो अपने गांव और मोहल्ले के मंदिर में इकट्ठे होकर देखना। खुद भी देखना, 100 लोगों को और भी दिखाना, मंदिर के पास पड़ोस की जनता को दिखाना। भजन कीर्तन करो, राम नाम सीताराम सीताराम करो, टेलीविजन स्क्रीन एलईडी स्क्रीन लगाकर दिखाओ, खुद भी देखो, दूसरों को भी दिखाओ। आरती करो, घंटा घड़ियाल बजाओ, शंख बजाओ, गांव में बजाओ, प्रसाद बांटो, यहां भी बटेगा वहां भी बांटो। और इस प्रकार देश के कम से कम 5 लाख मंदिरों के आसपास का समाज अपने पास पड़ोस के मंदिर में इकट्ठा होकर ये आनंद मनाए। सर्दी का मौसम होगा, 11 बजे से पहले अयोध्या में कुछ नहीं होगा। तो तमिलनाडु के आदमी 11 बजे से काम करे, 1-2 घंटे तक बैठे कहीं मंदिर में जाकर। मंदिर केंद्रित, मंदिर सीमित, सड़क के चौराहे पर नहीं। यातायात को बाधा मत पहुंचाओ, पड़ोसियों को कष्ट ना हो, मंदिर केंद्रित। भजन कीर्तन, आरती, प्रसाद, जो सामर्थ्य है वो करो। टेलीविजन, पर्दा, एलईडी स्क्रीन लगाकर जनता को दिखाओ। और सूर्यास्त के बाद शाम को अपने दरवाजे पर अपनी आत्मसंतुष्टि का प्रतीक दीपक जलाओ। नाचने कूदने की क्या जरूरत है? 5 दीपक जलाओ, 2 दीपक जलाओ। आपकी सामर्थ्य है तो आप 50 दीपक जलाओ, दीपक जलाओ। देश के करोड़ों घरों के दरवाजे दीपक से प्रकाशित होने चाहिए, तब समाज का आनंद प्रकट होगा। और इसके बाद जब टिकट मिले तब अयोध्या आओ, लगातार आओ, फरवरी तक कभी ना कभी आओ, सारी सुविधाएं मिलेंगी। आने वाले समय में आप राम मंदिर को, क्योंकि भारत सरकार का भी ये विजन है कि अयोध्या को एक आध्यात्मिक केंद्र की तरह, एक स्पिरिचुअल सेंटर की तरह भी प्रमोट करे, मंदिर को केंद्र मान करके आपको क्या लगता है कि भविष्य में एक जो राष्ट्र की अवधारणा है उसमें राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर, क्या इसका जो है क्या भूमिका हो आने वाले समय में होनी चाहिए राष्ट्र के जागरण के लिए, लोगों के जागरण के लिए? आपने वहीं से शुरुआत की थी। आपको क्या लगता है कि इस मंदिर बनने के बाद भविष्य में हम क्या
वो कर सकते हैं। सारा हिंदुस्तान आएगा, गांव गांव आएंगे और यहाँ से राम का जीवन, उसका कुछ हिस्सा अपने साथ लेकर जाए। राम इस देश की आत्मा में बसते हैं, सिद्ध होगा। या राम इस देश के प्राण हैं, यहां से सिद्ध होगा। अयोध्या को कभी संसार की राजधानी कहा गया है, ये भविष्य में सिद्ध होगा। कोई आया, दर्शन किया और चला गया, हम ये प्रयास करेंगे कि यहां आकर कम से कम 2 रात अवश्य निवास करें। तो 2 रात रहने का मतलब क्या है? कुछ खाएगा, कुछ टहलेगा, कुछ घूमेगा, कुछ दर्शन करेगा, कुछ खरीदेगा बच्चों के लिए, तो इस क्षेत्र का आर्थिक प्रगति भी होगी। और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति का मतलब है उसका टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। हवाई जहाज से आएगा, ट्रेन से आएगा, सड़क मार्ग से आएगा, टैक्स देगा। सामान खरीदेगा तो जीएसटी देगा। दुकानदार की आमदनी बढ़ेगी तो इनकम टैक्स मिलेगा। तो सरकार का भी अर्थ बढ़ेगा और जनता का भी अर्थ बढ़ेगा। और एक मंदिर अनेकों परिवारों को पालता है। अब ये अध्ययन करो किस किस परिवार को पालता है। तो ये थी राम मंदिर की कहानी और श्री चंपत राय जी के साथ सीधी और सच्ची बात। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया या आपका कोई फीडबैक है, आपके मन में कोई सवाल है, तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज छोड़ें। और अगर आप इसी तरह के किसी नेशनली रेलेवेंट इशू के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी व्यक्ति विशेष से चाहते हैं कि हम बातचीत करें, अपने पॉडकास्ट पर लाएं, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड राम राम।